वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS विद उमर। इस लेक्चर में हम उन अल्फाज का करेक्ट यूज़ करेंगे जो हम डेली बेसिस पर रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं। द करेक्ट यूज़ ऑफ सम कॉमन प्लेस वर्ड्स। पहला वर्ड है हमारे पास अपॉइंटमेंट। एक बात याद रखिएगा कि अपॉइंटमेंट हमेशा हम उस वक्त लिखते हैं जब हम किसी डॉक्टर, किसी प्रिंसिपल या किसी भी कारोबारी शख्स से, बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है अपॉइंटमेंट। लेकिन जब हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से मिलते हैं तो उनके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं अरेंज्ड टू मीट या सी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद असलम अ फ्रेंड ऑफ माइंड। अगर आप गौर से देखें तो असलम ये आपका एक दोस्त है, कॉमन मैन है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट आप नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अरेंज्ड टू मीट और सी असलम। अपॉइंटमेंट उस वक्त होती है जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं या किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं या आप किसी प्रिंसिपल से मिलते हैं। एग्जाम्पल है, आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट टू सी डॉक्टर अनवर ऑन यस्टरडे। ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ हम अपॉइंटमेंट यूज़ करते हैं। सेकंड वर्ड है हमारे पास बेस्ट। अगर बेस्ट के साथ कोई नाउन आ जाए तो उसके साथ जो आगे प्रेपोजिशन लगाते हैं वो इन लगाते हैं, नॉट ऑफ लगाते हैं। बेस्ट के लिए क्या रूल है कि जब बेस्ट के साथ कोई नाउन आ जाए तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन हम लगाते हैं वो इन लगाते हैं, ना कि ऑफ लगाते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, ही इज़ द बेस्ट सर्जन ऑफ द हॉस्पिटल। अगर आप गौर से देखें तो बेस्ट के साथ नाउन यूज़ हुआ है सर्जन। हमें पता है कि बेस्ट के साथ अगर कोई नाउन यूज़ हो तो प्रपोजिशन ऑफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इन आएगा। एक और एग्जांपल है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिएटर्स ऑफ लंदन। ठीक है, इस अब क्या है, बेस्ट के साथ क्या हुआ है, थिएटर आ रहा है। थिएटर एक नाउन है, इसके साथ जो प्रपोजिशन है वो ऑफ नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इन आएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि बेस्ट के साथ अगर कोई नाउन आ रहा है तो उसके साथ जो प्रपोजिशन लगाएंगे वो इन लगाएंगे, ना कि ऑफ लगाएंगे। थर्ड वर्ड हमारे पास है बस। द बेस्ट वे टू सी लंदन इज टू गेट इन अ बस। इट्स इनकरेक्ट। जब भी आप गेट बस में चढ़ने की सोचें तो आपके क्या कहते हैं, गेट ऑन अ बस। शी सेड आई वॉज इन द रॉन्ग बस, आई वॉज ऑन द रॉन्ग बस। तो हमने क्या पढ़ा कि बस को किस तरह यूज़ करना है कि जब भी आप किसी बस पर सवार हो तो आप उसके लिए क्या लिखते हैं, गेट ऑन या वॉज ऑन, नॉट इन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कार। ठीक है, अब आपने तीन सेंटेंस को गौर से देखना। आई वेंट इन टू द कार, आई वेंट आउट ऑफ द कार। ये रॉन्ग है, बल्कि जब आप किसी कार में चढ़ते हैं या उतरते हैं तो इसके लिए आप क्या लगाते हैं, गॉट इनटू। क्या लगाते हैं, गॉट इनटू या गॉट आउट ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या आप तीन वर्ड यूज करने हैं, तीन प्रेपोजिशन है, गॉट, आउट ऑफ और एक है गॉट इनटू। अभी आप गौर से देखें तो क्या गॉट आउट के आगे क्या आती है, प्रेपोजिशन ऑफ आती है। कुछ लोग फराम लगा देते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, I went into the car and turned on the engine. It's wrong. I got into the car. I went out of the car. ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, बल्कि क्या होगा, I got out of the car. नेक्स्ट हमारे पास है she got out from the car. No, it's wrong. बल्कि क्या होगा, she got out of the car. तो हमने क्या पढ़ा कि कार के लिए जो आपने वर्ड लगाना है वो लगाना है got into या got आउट। और आउट के आगे जो प्रेपोजिशन आपने लगानी वो फ्रॉम नहीं लगानी, बल्कि क्या लगानी है, आपने ऑफ लगानी है। पांचवा लफ्ज है हमारे पास डार्क। ठीक है, जब अंधेरा उस वक्त हो रहा हो जब दिन की रोशनी चली जाए और रात हो जाए तो उसके लिए जो आप वर्ड लगाते हैं वो लगाते हैं गेट डार्क और ग्रो डार्क। बट जब अचानक कमरे की लाइट बंद कर दी जाए, सारे कमरे की लाइट अचानक बंद कर दी जाए तो उसके लिए जो हम वर्ड लगाते हैं वो लगाते हैं गो डार्क और प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सोन इट बिगेन टू बिकम डार्क एंड इट वाज टाइम टू गो होम। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन ये है कि अब अंधेरा होने वाला है और घर जाने का टाइम हो चुका है। अभी देखिए ये कुदरती लाइट ख़त्म हो रही है, दिन की रोशनी ख़त्म होने वाली है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, गेट डार्क या ग्रो डार्क। लेकिन अगर द लास्ट कैंडल वेंट आउट, अब ये क्या है कि एक आर्टिफिशियल लाइट है
एक कमरे के अंदर कैंडल जल रही है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वेंट डार्क। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास कुदरती तौर पर अंधेरा हो रहा है तो उसके लिए हम लगाएंगे गेट डार्क और ग्रो डार्क। बट अगर हमारे पास कोई कमरे की लाइट्स बंद कर दी जाए तो उसके लिए हम जो वर्ड लगाते हैं वो लगाते हैं गो डार्क और प्लंग्ड इनटू डार्कनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डे आफ्टर डे। दो वर्ड होते हैं, एक होता है डे आफ्टर डे और एक होता है डे बाय डे। डे आफ्टर डे आप उस वक्त लगाते हैं जब आपके पास कोई अनप्लेजेंट कंडीशन हो, ठीक है, या कोई काम रिपीटेडली हो रहा हो और आप उससे बोर हो रहे हों। एग्जाम्पल है आई गेट फेड अप विद लिसनिंग के टू देयर कंप्लेंट्स, कि मैं उनकी शिकायत सुन सुन के तंग आ गया हूँ। डे आफ्टर डे, ये डे आफ्टर डे उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या हो, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन हो। एंड डे बाय डे उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई प्लेजेंट सिचुएशन हो, खुशगवार सिचुएशन हो। अनप्लेजेंट के लिए डे आफ्टर डे और प्लेजेंट के लिए डे बाय डे। डे बाय डे द वेदर इज़ गेटिंग वार्मर, आहिस्ता आहिस्ता दिन गर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड डाई। डाई को यूज़ करने के लिए हमारे पास 4 रूल हैं। पहला रूल ये कि अगर कोई बंदा किसी बीमारी, किसी हार्ट अटैक या भूख से मर रहा है तो उसके लिए हम डाई के बाद ऑफ लगाते हैं या फराम लगाते हैं, ना के विद लगाते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, पीपल से शी डाइड विद नमोनिया, इट्स रॉन्ग। नमोनिया जब कोई किसी बीमारी से मर रहा हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डाई के साथ ऑफ लगाते हैं या फराम लगाते हैं। शी डाइड ऑफ नमोनिया, ठीक है। पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि कोई बीमारी से वफात पा रहा हो या अटैक से या भूख से तो उसके लिए डाई के बाद क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं या फराम लगाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा शर्म या किसी परेशानी या मायूसी या सदमे से मर रहा हो तो उसके लिए डाई ऑफ या डाई फराम लगाते हैं। 2 रूल हमने पढ़ लिए कि किसी बीमारी से, शर्म से, मायूसी से या सदमे से कोई मर रहा हो तो उन दोनों के लिए डाई ऑफ या डाई फराम लगाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा आलूदगी से, तशद्दुद से या किसी भी ज़ख़म की वजह से या किसी भी बंदूक की गोली की वजह से मर रहा हो तो उसके लिए डाई फराम लगाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, पीपल प्रिडिक्ट दैट मोर पीपल विल डाई फ्राम देयर इंजरीज। अब देखिए कि ये इंजरी, ज़ख्मों से को लोग मर रहे हैं तो इसके लिए क्या लगेगा, डाई फराम लगेगा। लेकिन अगर कोई बंदा किसी नेचुरल बीमारी से वफात पा रहा है, जैसा कि हर हस्बैंड डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, अब हार्ट अटैक एक बीमारी है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डाइड ऑफ। बीमारी हो, शर्म, परेशानी, मायूसी, सदमा, उसके लिए डाई ऑफ या डाई फराम। लेकिन अगर कोई बंदा आलूदगी के असरात या ज़ख्मों या बंदूक की गोली से मर रहा हो तो उसके लिए हम डाई फराम लगाते हैं, नॉट डाई विद। डाई विद किसी भी बीमारी के साथ नहीं लगता, या डाई ऑफ लगता है या डाई फराम लगता है। डाई फराम उस वक्त लगता है जब कोई बंदा ज़ख्मों या बंदूक की गोली से मर रहा हो, और डाई ऑफ या डाई फराम उस वक्त लगता है जब कोई बंदा भूख से या मायूसी से, सदमे से या कोई शर्म से मर रहा हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर वैल्यूएबल लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉमन वर्ड्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।